तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य है डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का टॉपिक क्या है हमारा, पिछले जो 6 मंथ के करंट अफेयर है वो हम इसमें क्या है डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा करंट अफेयर का टॉपिक हर पेपर में यहाँ पर रहता है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ए ऑप्शन है मेघना अहलावत, बी ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सी ऑप्शन है तेजस्विनी सावंत और डी ऑप्शन है स्वाति पिरामिल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघना अहलावत। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवणे, बी ऑप्शन है मनोज पांडे, सी ऑप्शन है अनिल चौहान और डी ऑप्शन है बिपिन रावत। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अनिल चौहान। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ, हमारे पहले जो सीडीएस थे कौन थे? बिपिन रावत, जिनका कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद हमारे जो अगले सीडीएस बने दूसरे नंबर के वो कौन है? अनिल चौहान। वहीं पर अगर बात करूं मैं मनोज पांडे की, तो ये हमारे क्या है थल सेना के अध्यक्ष है। कौन? मनोज पांडे। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी। उसके बाद आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आईएनसी के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए ये भी एक अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप देख लीजिए, ए ऑप्शन है शशि थरूर, बी ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे, सी ऑप्शन है राहुल गांधी, डी ऑप्शन है अशोक गहलोत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही एक और प्रश्न छुपा हुआ है कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी। तो आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी? हमारी आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी। तो स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। और किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम। तो उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है जगदीप धनखड़, बी ऑप्शन है गजेंद्र शेखावत, सी ऑप्शन है वेंकैया नायडू और डी ऑप्शन है रामस्वामी वेंकट रमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगदीप धनखड़। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपको पता होना चाहिए हम पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कुछ पुराने और कुछ नए प्रश्न आपको मिलाकर मिलेंगे और एग्ज़ाम में आते ही ऐसे प्रश्न है जो पिछले 3 महीने पहले के प्रश्न हो, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम सेट होता है वो सोच समझ कर होता है, बहुत ही चतुराई से एग्ज़ाम आपका सेट होता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 5, भारत के चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो भारत के चुनाव आयुक्त कौन है हमारे? ए ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, बी ऑप्शन है ओम प्रकाश, सी ऑप्शन है नवीन चावला और डी ऑप्शन है अरुण गोयल। तो यहाँ पर आपको प्रश्न ढंग से समझना है। देखिए यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं पूछा है, क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है खाली चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अरुण गोयल क्या है हमारे चुनाव आयुक्त। रही बात मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो आगे मैंने प्रश्न जानबूझकर डाला हुआ है, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है रॉजर बिन्नी, बी ऑप्शन है जय शाह, सी ऑप्शन है ब्रिजेश पटेल और डी ऑप्शन है सौरभ गांगुली। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉजर बिन्नी। गलती से भी यहाँ पर जय शाह मत लगाना क्योंकि ये क्या है सचिव। तो अगला प्रश्न है हमारे पास,
भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? यहाँ पर ए ऑप्शन है संजीव मेहता, बी ऑप्शन है सूर्यकांत पांडा, सी ऑप्शन है संजय कुमार और डी ऑप्शन है रॉजर बेनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्यकांत पांडा। और इसके जो महासचिव है कौन है? शैलेश पाठक नए बने हैं, शैलेश पाठक। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना, शैलेश पाठक। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन बन गए? तो देखिए ए ऑप्शन क्या है? सूर्यकांत पांडा, बी ऑप्शन है अरुण गोयल, सी ऑप्शन है शशि थरूर, डी ऑप्शन है माधवीपुरी बुच। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माधवीपुरी बुच। और इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि माधवीपुरी बुच जो है ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है किस चीज़ की? सेबी की। इससे पहले इसमें कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं रही है। अगर बात करूँ मैं सेबी की तो स्थापना कब हुई थी? 1988। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। अब वो प्रश्न आ चुका है, भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए? यहाँ पर ए ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, बी ऑप्शन है अरुण गोयल, सी ऑप्शन है राजीव कुमार और डी ऑप्शन है ओम प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजीव कुमार इसके जो है नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसकी भी पहली महिला अध्यक्ष है, देख लेते हैं। ए ऑप्शन है मैरी कॉम, किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। यहाँ पर और आसान मैंने कर दिया है, डायरेक्ट प्रश्न भी यहाँ पर आ सकता है कि मैरी कॉम का संबंध किससे है, PT उषा का संबंध किससे है, मिताली राज का संबंध किससे है और अवनी लेखरा का संबंध किससे है? तो यहाँ पर इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, PT उषा, जिसका संबंध किससे है? एथलीट से। ये क्या बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए ए ऑप्शन है आशीष कुमार, बी ऑप्शन है नवीन चावला, सी ऑप्शन है KB शाजी और डी ऑप्शन है चंद्रशेखर घोष। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, KB शाजी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन बने? क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि भारत के 50वें CJI कौन बने? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, बी ऑप्शन है रंजन गोगोई, सी ऑप्शन है जगदीश सिंह खेर, डी ऑप्शन है U उमेश ललित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो क्वेश्चन आ सकता है कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने? तो आंसर क्या लगाओगे? 50वें नंबर के। तो उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने? देखिए भारत के जो नए महान्यायवादी है वो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? केशव बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है अशोक देसाई, ऑप्शन नंबर सी है रंजन गोगोई और डी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर क्या? R वेंकट रमन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए? ए ऑप्शन है बिमल कोठारी, बी ऑप्शन है दलीप तिर्की, सी ऑप्शन है प्रवीण डोंगरे और डी ऑप्शन है विश्वजीत राणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिलीप तिर्की क्या है? हमारे हॉकी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, के नए अध्यक्ष कौन बन गए? देखिए DRDO का आपको पता होना चाहिए, इसरो का आपको पता होना चाहिए, सेबी का आपको पता होना चाहिए। ये जो कुछ टर्म्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी स्थापना, इनके अध्यक्ष, इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ लें। तो देख लेते हैं, ए ऑप्शन है K सिवान, बी ऑप्शन है श्याम श्रीनिवास, सी ऑप्शन है समीर V कामत
और डी ऑप्शन है मोहित वर्मन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समीर वी कामत क्या है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। किसके? DRDO। वहीं अगर बात करूं DRDO की, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्थापना की बात करूं तो स्थापना हुई थी इसकी 1958 और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 16। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के नए महानिर्देशक कौन बन गए, यानी नए जो DG है वहाँ के कौन बन गए? ए ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह, बी ऑप्शन राकेश भदौरिया, सी ऑप्शन है नानी कमल और डी ऑप्शन है पंकज कुमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? अनीश दयाल सिंह इसके जो है नए अध्यक्ष बन गए, नए महानिदेशक बन गए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक कौन बन गए? ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन है राकेश भदौरिया, बी ऑप्शन है तरुण कुमार, सी ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह और डी ऑप्शन है सुजय लाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुजय लाल थाउसेन क्या है इसके नए महानिदेशक। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, लीग नहीं है ये लीग है। इंडियन प्रीमियर लीग के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो ये है ऑप्शन नंबर ए रॉजर बिन्नी, ऑप्शन नंबर बी है अरुण सिंह धूमल, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिजेश पटेल और ऑप्शन नंबर डी है राजीव शुक्ला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण सिंह धूमल इसके क्या है नए अध्यक्ष बन गए। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NCG के नए महानिदेशक कौन बन गए? ऑप्शन नंबर ए है प्रवीण छाबड़ा, ऑप्शन नंबर बी है अरुण कुमार, ऑप्शन नंबर सी है राजेश गोरा, ऑप्शन नंबर डी है दलीप तिर्की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण छाबड़ा। और दलीप तिर्की कौन मैंने यहाँ पर बताया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मैंने अभी किस चीज़ का अध्यक्ष बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, नीति आयोग के नए CEO कौन बने? देखिए नीति आयोग, इसकी स्थापना से लेकर पुराना नाम क्या था ये इम्पोर्टेंट है, और पुराना नाम कब इसे दिया गया था, नया नाम कब इसे दिया गया, स्थापना इसकी कब हुई थी, और जो अध्यक्ष है इसके कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन है, CEO कौन बने। तो CEO तो मैं यहाँ पर क्या है बता देता हूँ, बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर देख लीजिए, ए ऑप्शन है परमेश्वर अय्यर, बी ऑप्शन है नटराजन सुंदर, सी ऑप्शन है अनूप बनर्जी और डी ऑप्शन है सुमन के बेरी। और एक ऑप्शन इसमें और डाल दो, ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके जो नए CEO 8-10 दिन पहले ही बने हैं और ये तब तक मैंने PDF तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर लिख लेना BVR सुब्रमण्यम, ये कौन है? नीति आयोग के नए CEO। तो नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नीति आयोग के बारे में आप ज़रूर पढ़ लें, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका पुराना नाम क्या था और उसकी स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है। तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो उपाध्यक्ष इसका है इन्हीं 4 ऑप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो आप खुद चेक करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसकी जो वर्तमान में उपाध्यक्ष है कौन है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 21, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? ए ऑप्शन है जय साई दीपक, बी ऑप्शन है डॉक्टर मनोज सोनी, सी ऑप्शन है आयुष मित्तल और डी ऑप्शन है हर्षवर्धन सिन्हा। शायद मेरे हिसाब से आप सभी आयुष मित्तल के साथ यहाँ पर जा रहे होंगे, परंतु इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना नाम यानी डॉक्टर मनोज सोनी। उसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की फुल फॉर्म आपको आ सकती है डायरेक्ट। तो इसमें पूछ रहा है कि इसके फिर से जो अध्यक्ष है कौन बन गए। ए ऑप्शन क्या है अरविंद कुमार, बी ऑप्शन है अजय ठाकुर, सी ऑप्शन है सामंत गोयल और डी ऑप्शन है MR
कुमार। तो यहाँ पर जो सामंत गोयल है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे थोड़ा ठीक कर लें, ये क्या है, सामंत गोयल। तो ये कौन है इसके अध्यक्ष। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 23, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 101% आपको प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में, और हर एग्जाम में यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए ए ऑप्शन है अनिल कुमार लाहौरी, या कई बार लाहौटी भी आपको देखने को मिल सकता है, अनिल कुमार लाहौरी या अनिल कुमार लाहौटी। बी ऑप्शन है संजीव बंसल, सी ऑप्शन है अजय त्यागी, डी ऑप्शन है सचिन अरोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल कुमार लाहौरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार मार्क कर लेना। उसके बाद सेकंड लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, प्रश्न नंबर 24, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बन गए हैं, यानी जिसको कैग भी बोलते हैं, CAG। देखिए एक होता है CGA और एक होता है CAG। CGA हमारे इससे पहले कौन थे, भारती दास, परंतु ये भी क्या है अब चेंज हो चुके हैं, और वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हमारे नए CGA कौन बने। परंतु यहाँ पर बात किसकी हो रही, कैग की, CAG। तो ए ऑप्शन है यहाँ पर तुषार मेहता, बी ऑप्शन है स्मृति ईरानी, सी ऑप्शन है अजय बंगा और डी ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो यहाँ पर देखना है गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है हमारे नए CAG बन गए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज का जो लास्ट प्रश्न है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बन गए हैं। तो देखिए ए ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन है अजित डोभाल, सी ऑप्शन है मोहन कुमार और डी ऑप्शन है किशन पटेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजित डोभाल। क्या लगाना है आपने, अजित डोभाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे डबल स्टार कर लेना। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है, मेहनत पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। हिंदी का अगर आपने जो हमने डिटेल से वीडियोज़ बनाई है, प्लेलिस्ट बनाई है, कम से कम 15-16 टॉपिक हम कर चुके हैं। बाकी आगे भी जैसे हमें समय मिलता है वो हम पूरी करेंगे। तो एक बार हिंदी का पूरा कंप्लीट कोर्स करके हम GS का क्वेश्चन पकड़ेंगे। हिंदी एक बार मैंने करवा दी हो, पर वही चलेगी, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पैसे नहीं कमाने हैं कि मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट करवाता रहूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइए, टॉपिक वाइज डिटेल से दिया गया है वीडियो, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। उसके बाद GS का भी हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमने शुरू कर रखा है, बाकी आगे भी उसको चलाते रहेंगे। और करंट अफेयर हम 3-3 महीने या 1-1 महीने का जो है लेकर आएंगे, जिस हिसाब से आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।